बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हमारा टॉपिक चलेगा परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इन पर जाने से पहले हमें कंसेप्ट होना चाहिए थोड़ा सा फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है? ये किसी भी पॉजिटिव नंबर का कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें से आपने एक एक नंबर जो है उसमें से कम करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, और कहाँ तक आपने कम करते जाना है कि अनटिल अनलेस के आंसर जो है वो 1 ना बन जाए। यहाँ पर देखा जाए 8.7.6.5 है, इसको आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। तो कब बनेगा कि जब लास्ट नंबर जो है अगर 1 हो। वो नंबर 1 नहीं है, लास्ट नंबर कौन सा है इसमें? 5 है। तो इसमें से एक एक नंबर कम करते जाना है। कम करेंगे 4 आएगा, उसमें से एक कम किया 3 आया, 3 में से एक कम किया 2 आया, 2 में से एक कम किया 1 आया। इससे आगे आपने 1 जो है वो कम एक जो है कम नहीं करना। अब जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है उसी से आपने डिवाइड करना है। तो 4 3 2 1 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो 4 3 2 1 से ही आप डिवाइड करेंगे। ऊपर क्या बन गया? 8% बन गया, नीचे क्या बन गया? 4% बन गया। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है 9 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल है इंटू 3 फैक्टोरियल है। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे क्या है? 6 5 4 3 2 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 84 आएगा। अवेल्यूएट द फॉलोइंग है, ऊपर भी फैक्टोरियल है नीचे भी फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, इसीलिए आपने ऊपर वाले को 3 फैक्टोरियल तक ब्रेक किया। 3 फैक्टोरियल आ गया। डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है। मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दिया, क्योंकि ऊपर भी 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ये 20 रह गया। अवेल्यूएट बिल्कुल इसी तरह से ही है। 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 8 7 6 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। डिवाइड में 4 फैक्टोरियल वैसे ही रहने दिया है। और 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय दी 1। सिंप्लीफाई करें तो ये रह गया 840 रह गया। अवेल्यूएट 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। जैसे कि हमें पता है, बुक में भी लिखा हुआ है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो 0 फैक्टोरियल की जगह पर 1 आ गया। ऊपर 3 फैक्टोरियल है, उसको आप लिख सकते हैं 3 2 1। 3 2 1 का मतलब क्या होगा? 6 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका उलट है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया गया है, आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। ये बिल्कुल एग्जांपल की तरह ही है, पहले हमने एग्जांपल डिस्कस की है। इसका 6 पार्ट देख लें, 52 51 50 49। तो नेक्स्ट क्या चाहिए इसको? 48 फैक्टोरियल चाहिए। 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से ही डिवाइड करेंगे। तो नीचे 4 3 2 1 और 48 फैक्टोरियल, और 4 3 2 1 जो होता है क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। ऊपर रह गया 52 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट देखा जाए n+2 है, उसमें से एक कम किया, n+1 रह गया, उसमें से एक कम किया, n रह गया। अब इसमें से एक इससे कम करेंगे तो क्या आएगा? n-1 का फैक्टोरियल। उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। ऊपर क्या बन गया? n+2 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या क्या रह गया? n-1 का फैक्टोरियल। 9th वाला पार्ट है, n+1 है, उसमें से एक कम किया, n रह गया, उसमें से एक कम किया, n-2 रह गया। n-2 में से एक बेसिकली कम करते जाएंगे तो ये क्या रहेगा? n-2 n-3 अप टू जो है 3 2 1। ये किसका फैक्टोरियल रह गया? n+1 का फैक्टोरियल रह गया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट पार्ट इसका इसी तरह से। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लें, उसका फार्मूला होता है NPR, परमुटेशन टॉपिक है। उसका फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। इसमें से हमें पता होना चाहिए कि n क्या होता है और r क्या होता है। n वो है जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, और r वो है जो आपने सेलेक्ट करनी है। तो NPR का फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो जैसे ये है 20p3 है, तो 20 फैक्टोरियल ओवर 20-3 का फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6840। सिमिलरली 12p5, 12 फैक्टोरियल ओवर 12-5 का फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल रह गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 95040। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। np2 जो है कितना दिया गया है? 30 के बराबर है। आपने n बताना है। अब np2 का फार्मूला लगा दें। np2 का फार्मूला क्या होता है?
n फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 वैसे आ गया। अब n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, नीचे n-2 का फैक्टोरियल वैसे आ गया। n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया n इंटू n-1 इज इक्वल टू 30 रह गया, और 30 को आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई दी 5, तो ये यहाँ पर n की वैल्यू क्या आई 6 आई। फाइंड n 11pn इज इक्वल टू 1110.9, तो 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो n की वैल्यू क्या आई आपके पास 3 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें रेशो दी गई है, रेशो है तो उसको पहले आप बटे की फॉर्म में लिख लेंगे, देन उसमें से कैंसिलेशन कर लें तो n की वैल्यू क्या आई 9। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट एन पी आर इज इक्वल टू n डॉट n-1 PR-1, तो n यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है उसको आप लेके चलेंगे, वो n इंटू n-1 PR-1 की है, तो n वैसे ही रहा, n-1 PR-1 पर फार्मूला लगा दे तो ये रह गया n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से ही है, एन पी आर है आपके पास, बेसिकली इसमें दोनों की वैल्यूज़ लगा दें, n-1 का फैक्टोरियल ओवर दोनों का डिफरेंस ले लें n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 माइनस r-1, वो रह गया माइनस r प्लस 1 हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, पहले वाला वैसे ही आया। तो देखा जाए इसमें से कॉमन है n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल कॉमन है, प्लस ब्रैकेट में क्या रह गया 1 प्लस आर ओवर n-r, तो n-r प्लस r इज इक्वल टू n-r, r से कैंसिल, ऊपर रह गया n विच इज़ अ फार्मूला ऑफ n-p-r। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से ही है, आपके पास हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय द 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। टोटल फ्लैग्स कितने हैं 5 हैं, कितने आपने यूज़ करने हैं 3 यूज़ करने हैं, तो 5p3 इज इक्वल टू होता है 60 के। हाउ मैनी वर्ड्स जो हैं कितने बनाए जा सकते हैं, प्लेन है, कितने आपने यूज़ करने हैं, इसमें से एट अ टाइम 5 के 5 ही यूज़ करने हैं, तो 5p5 विच इज़ इक्वल टू 120। ऑब्जेक्ट में कितने हैं 6 हैं, तो ये 6p6 बन गया इज इक्वल टू 720। फास्टिंग में कितने हैं 7 है, तो ये 7p7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी मेड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड 5 इन हाउ मैनी ऑफ देम विल बी 0 एट द 10th प्लेस। तो 0 को 10th प्लेस पर भी देखना है आपने, सिंस 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट बिकॉज इन दिस केस नंबर विल बी 5 डिजिट। 0 को आप अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पर भी कर देते हैं तो ये मीनिंगलेस होता है। सो द फर्स्ट प्लेस एक्सट्रीम लेफ्ट कैन बी फिल्ड इन डिफरेंट वेज, द सेकंड प्लेस विल बी फिल्ड इन फर्स्ट। 0 को आपने फिक्स कर दिया तो कितने बच गए वहाँ पर, अब 5 रह गए, 1 2 3 4 और 5, इनसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये रह गया 5p5 विच इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 के बराबर। हाउ मैनी 5 डिफरेंट नंबर मल्टीपल ऑफ 5 कैन फाउंड फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 7 9 एंड नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो एक आपने फिक्स कर लेना है, जब आपने फिक्स कर लिया तो टोटल कितने रह गए 4 रह गए, और 4 ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये 4 विच इज़ इक्वल टू 24। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक।